ये खाना 30 दिनों में आपका 5 किलो वज़न कैसे कम करेगा मैं बताऊंगी, और इस खाने में क्या है वो भी मैं दिखाऊंगी, पर थोड़ी देर बाद। पर इसके साथ आपको 5 आसन करने हैं और प्रातःकाल इसका जूस पीना है। आपको पता ही होगा ये क्या है, ये लौकी है। ठीक है, चलिए आसन की ओर आते हैं। आसन में आपको कुछ आसन करने हैं जो बेसिक है, आप रेगुलर ही कर सकते हैं। पहला आसन मैं आपको दिखाऊंगी त्रिकोणासन। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार रख लें और इतना ही फैलाएं ताकि आपके इस एरिया में ज़्यादा दर्द ना हो। ज़्यादा दर्द होगा तो प्रॉब्लम होने लगेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इस पैर को एक डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, फिर एक हाथ को इस पैर के ठीक पासों पास रख दें। रखने के बाद दूसरे हाथ को अपनी थाई के पास ले जाए, पीछे से। जो ले जा सकते हैं वो ले जाए, जो ना ले जा सकते हैं वो भी कोशिश करे हल्का हल्का। ले जाने के बाद आप क्या करें, जब बॉडी सीधा हो जाए ऊपर की तरफ तो आप इस हाथ को ऊपर की तरफ निकाल लें। निकालने के बाद आप पैर को सीधा कर दें और इसी पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड तक रहें। जो 30 सेकंड तक नहीं रह सकते वो केवल 15 सेकंड तक करें। करने के बाद आप छोड़ दीजिए। आप इस आसन को दोनों पैर में करिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा आसन, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट कर हम अपना दूसरा आसन शुरू करें, जिसको हम भुजंगासन कहते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास यूं रख लें। ठीक है, उंगलियां जुड़ी रहनी चाहिए, पैर आपके जुड़े रहने चाहिए और अपने चेस्ट से कमर तक या नाभि तक अपने पूरे बॉडी को उठा लेना है। नाभि से आगे नहीं जाना है या नाभि के पीछे नहीं जाना है। और एक बार हाथों को इस प्रकार नहीं, इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ। अब देखिए, जनरली लोग ऐसे हाथ को रखते हैं या ऐसे रखते हैं, ये सही पोज नहीं होता है। हमें हाथ को ऐसे रखना है, फोल्ड करके, और नाभि तक शरीर को उठा के रखना है। ये एक्चुअल भुजंगासन का पोज होता है। इसके बाद हम लोग अपना तीसरा आसन करें, जो कि है धनुरासन। तो धनुरासन के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है हिप पे। उसके बाद हाथ को एंकल पे पकड़ना है। एंकल पे पकड़ने के बाद टाइटली पकड़े ताकि फिसले ना। पकड़ लेने के बाद बॉडी को उठाइए। उठाने के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ होनी चाहिए। इसका पूरा वजन हमारे पेट पे आना चाहिए। इससे हम समझेंगे कि आसन ठीक से हो रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते ही हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे। ठीक है, और हाथ का ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ होना चाहिए और पैर को 45 के एंगल में, ना 30 ना 60 ना 90, 45 के एंगल में उठाएंगे। प्रत्येक आसन को आपको 30 सेकंड तक करना है। इससे आपका सारा वजन पेट पे जा रहा है और पेट की जितनी चर्बी है सब खत्म हो जाएगी सिर्फ 30 दिनों में। इसके बाद हम अपने अगले आसन पे चलते हैं, जो कि है उष्ठासन। उष्ठासन सभी से नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे आप ये 4 आसन करेंगे आपको इस आसन को भी करने में सुविधा होने लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने पैरों को कुछ इस प्रकार फोल्ड करने के बाद एक हाथ से यहाँ पे रखें, अन्यथा यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखेंगे आपको सुविधा होगा, तो यहीं पे रखते हैं। उसके बाद अपने कमर को सामने की तरफ फेंकेंगे। इस आसन को भी करने से आपका कमर, पेट, यहाँ की चर्बी कमेगी, आपका कमर फ्लेक्सिबल होगा, आपको कमर का दर्द कभी नहीं होगा। तो ये हमारे 5 आसन हुए।
अब मैं बताऊंगी कि एक्चुअल खाने में मैं क्या खाती हूँ। चलिए अब कुछ खुलासे करते हैं कि मैं रोज़ क्या खाती हूँ। जी हाँ, मैं रोज़ ये घर पे बनने वाला सादा सात्विक भोजन जिसे कहते हैं, दाल, सब्जी और इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया। सलाद भी खा सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसके साथ अगर आप भीगे हुए चने, अंकुरित मूंग ये खाएं तो भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। रोटी खाती हूँ, थोड़ा सा चावल। चावल आपके अनुसार होना चाहिए। आपको अगर चावल पसंद है खाइए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हैं, पर दाल रोज खाना है। इसी के साथ आपको सब्जी खाना है। जैसा कि आपको पता है कि रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे शरीर के लिए 40 to 60% इम्पॉर्टेंट होता है। दाल 25% आपको भोजन में चाहिए ही चाहिए, दाल आपको खाने ही पड़ेंगे। मिनरल्स और विटामिन के लिए आपको हर दिन किसी एक प्रकार की सब्जी को खाना है। जैसे कि अभी ठंडा का समय है तो इस समय आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हो। इनफैक्ट ठंड में सबसे अच्छी सब्जियां मिलती हैं, तो जितना हो सके सब्जियों को खाइए क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और एक बात, हम इस डाइट में सलाद को भी इंक्लूड करके रखे हैं, क्योंकि सलाद खाने से क्या होता है कि हम लोगों को अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है, पर सलाद बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारा भूख का 1/4 हिस्सा खाली ही रहता है, जो कि हर एक योगी को रखना चाहिए। हमें पता है कि जितना हमें भूख लगा होता है उतना नहीं खाना होता है, हमेशा उसका 1/4 भाग पेट खाली होना चाहिए, तभी हम आसन को सही से कर पाएंगे, वरना हमें आलस फील होगा, हम मोटे होते जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने भोजन में सलाद को ज़रूर रखना है। और एक बात, अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके का योग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या वेट लॉस रिलेटेड बातें पूछनी है तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। और मैं डॉली पटेल।